hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest, my heart's dancing. Hello everyone, welcome to the channel and I hope कि you are doing great in your life और प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज के दिन को। एंड एक चीज़ और मैं बोल दूं कि मैं लास्ट 15 मिनट से वीडियो स्टार्ट करने व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि वही बस जीरा ले लो, आलू ले लो, गोभी ले लो, प्याज ले लो हो रहा है। तो थोड़ा सा और टाइम मेरा वेस्ट हो गया पर ठीक है, कोई बात नहीं। और आज मैं जल्दी भी उठ गई थी, जल्दी उठी थी, काफ़ी जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज घर में पूजा थी। तो लेकिन लेट सोई थी तो मैं दोबारा सो गई, मतलब पूजा ख़त्म होने के बाद मैं दोबारा सो गई। तो थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं आज हम अपनी पढ़ाई को। तो टाइम दिखा देती हूँ मैं, टाइम हो रहा है 11:30 एंड अभी से मैं पॉलिटी लेके बैठी हूँ। पॉलिटी में मैं ये वाला चैप्टर कंप्लीट करूँगी अभी फटाफट से रिवाइज़ करके। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एंड ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरी टू डू लिस्ट भी बनी हुई है, जो भी आज मेरे को टॉपिक्स कवर करने हैं। ज्योग्राफी के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं और ये मॉडर्न हिस्ट्री की भी टॉपिक्स है और साथ में मुझे साइंस एंड टेक भी कंप्लीट करनी है आज, जितने मेरे बाकी की नोट्स। तो ये सारे टॉपिक्स आज अभी कवर करते हैं, अभी ख़त्म करते हैं। वीडियो इसलिए रुक गई थी क्योंकि मेरा भाई आ गया था, वो बकवास कर रहा था। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करते हैं एंड करते हैं इनको कंप्लीट एंड स्टार्ट करते हैं इनको। सो स्टे ट्यून। तो मैं यहाँ पे आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी कि अभी का जो टाइम है ना वो बहुत ही ऐसा बर्डन वाला है, ठीक है। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, बहुत कुछ रटना बाकी है। और एक चीज़ और, मैंने ये ऐसा सुना था, ऐसा देखा था जब हम स्कूल में थे कि अरे तुम तो रटते हो, या तुझे कैसे याद हो जाता है इतना सब कुछ, पक्का रटती होगी या रटता होगा। तो यार मेरे को एक बात बताओ, रटी हुई चीज़ क्या ज़्यादा बेनिफिशियल होती है या फिर जो आपने सिर्फ एक बार ही पढ़ी हो वो? मेरे हिसाब से रटी हुई चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपने पीरियोडिक टेबल रटी होगी, याद तो किसी ने नहीं करी होगी। हमेशा हमने पीरियोडिक टेबल को रटा ही है और आज तक भी वो हमें याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो हमने रटा था और कहीं ना कहीं हमने उसे इतनी बार रिवाइज़ किया कि वो हमारे जहन में बैठ गई है। तो किसी भी चीज़ को रटने से ना अपने आप को छोटा मत समझना, रट लेना ज़रूरत हो तो बस। सो गाइज, डन विद द चैप्टर 10 अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, कोई बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत इजीली ख़त्म हो गया। एंड इसके बाद अभी मैं पॉलिटी में सिर्फ इतना ही करूँगी। अगर रात को टाइम बचता है तो इसमें मैं एक और चैप्टर रिवाइज़ कर लूँगी या फिर कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी मैं साइंस एंड टेक के जितने मेरे लेफ़्ट ओवर नोट्स बचे हुए हैं मैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। उसके बाद मे बी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखूं, मतलब सॉल्व करूं, या फिर ज्योग्राफी कंटिन्यू करूं। तो देखते हैं कि ज्योग्राफी या पीवाईक्यू जो भी मेरे को करना है मैं वो करूंगी। अभी तो फ़िलहाल साइंस एंड टेक करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड मुझसे कमेंट में लोग पूछते हैं कि आप लोग पूछते हो कि मेरा ऑप्शनल क्या है, तो मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। देखो, ऑप्शनल चूज़ करने का सिर्फ एक तरीका होता है कि आप ऑप्शनल को अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज़ करो, ठीक है। मतलब अगर मैं ये नहीं कह रही कि इंटरेस्ट के ही बेसिस पे, सिर्फ इंटरेस्ट के बेस पे, लेकिन आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सको। तो आप कैसे चूज़ करोगे उस चीज़ को? आप चूज़ करोगे कि आप पहले पढ़ के देखो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, ठीक है। हवा में तीर मत मारो, ठीक है। एक फैक्ट बता रही हूँ आपको कि अगर आपको चूज़ करना है सब्जेक्ट ऑप्शनल तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखो। आपको समझ में आ रही है उनकी लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज, तो डुएबल है आपके लिए, तो आप उसको चूज़ करो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो मत लो, सिंपल। सो गाइज, आई जस्ट कम्प्लीटेड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नोट्स। पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं, थोड़े से बचे हुए हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल मैं कंप्लीट कर लूँगी।
होपफुली। एंड ये मैंने आज के लिए इतना कवर कर लिया है। अब इसके बाद मैं आगे की चीज़ें कंप्लीट करूँगी, इसको इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। सो मैंने ये सारे नोट्स अभी पढ़े थे। एंड अभी टाइम मैं दिखा देती हूँ टाइम। सो टाइम हो रहा है 2:30 होने वाले हैं। सो अभी चलते हैं लंच करने एंड उसके बाद अपनी पढ़ाई को हम कंटिन्यू करते हैं। उसके अभी लंच करने के बाद मैं करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट। सो स्टे ट्यून। सो गाइज़ लंच वंच मैंने कर लिया था और उसी दौरान ना ये पार्सल आ गया। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये है वो इलेक्ट्रिक वाटर बैग जो आता है, हीटर आता है, वो है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्दियाँ जाने वाली है, क्या पागल लड़की क्यों मंगाया है। तो यार देखो, सर्दियों के अलावा भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके घर में बड़े मतलब बुज़ुर्ग लोग हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं आपके, तो आपको ज़रूरत पड़ती होगी, उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, उनकी सिकाई के लिए। तो इसलिए मैंने ये मंगाया है। एंड पहले क्या होता था ना, पहले ये मेरे को ऐसा पूरा फिल मिला था। मतलब मैंने जब ऑर्डर करा था पहले, तो ये मुझे पूरा पानी से ऐसे भरा हुआ मिला था। बट अब इन्होंने इसको खाली भेजना सेंड कर दिया है कि अब भाई तुम खुद ही भर लो पानी। इन्होंने इसके साथ ये नोज़ल दी है जिससे आप पानी फिल कर सकते हो इसमें, ठीक है, वाटर। एंड इसके साथ 2 केबल्स मिली है जिससे आप, ये दोनों की अलग अलग केबल्स है जिससे आप इसको हीट अप करते हो। एंड इसकी ये ऊपर क्या कहते हैं, कैप दी हुई है ना। तो आई गेस ये भी ठीक है ना, कि भाई जब ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ कर लो। एंड ये काफ़ी बेनिफिशियल है। मतलब मेरे ग्रैंडफादर को ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, तो इसलिए मैंने ऑर्डर करा है। बाकी और कोई रीज़न तो है नहीं। इसका एक बेनिफिट ये है कि अब 2 आए हैं, मैंने 2 ऑर्डर करे थे, तो दोनों में से मैं एक को यूज़ कर सकती हूँ अभी। एंड एक को मैं विंटर्स के लिए संभाल के रख सकती हूँ ऐसे ही, है ना, विदाउट पानी भरे हुए। तो अच्छा है ना, बढ़िया है ये। तो बस यही था। देन अभी मैंने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी करना। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में लैक कर रहे हो, ठीक है, आपकी पकड़ नहीं बन पा रही है, तो उसको ज़्यादा टाइम दो, उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस देखो, ठीक है। सॉल्व नहीं हो रहे वो एक अलग बात है, लेकिन देखो, एटलीस्ट क्वेश्चन देखो, जिससे आप उस सब्जेक्ट से ना आप रिलेट कर पाओ कि अच्छा ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ और मैं ज्योग्राफी में थोड़ी सी वीक हूँ क्योंकि मैंने इसको इतना टाइम दिया ही नहीं। क्योंकि मेरा क्या है ना, ज्योग्राफी में मुझे चीज़ें जल्दी से समझ में आ जाती है, तो मैं इसको टाइम देना ही रह गया मेरा। तो ये है। और फिर मेरी दी का बेटा आया था एंड वो कुछ ऐसे बातें बना रहा था। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, देख कहाँ पे आऊँ? दुकान पे क्या ले रहा है वहाँ पे फिर? मिठाई। अरे यार वो ले लियो चॉकलेट, चॉकलेट भी ले लूंगा। टॉफी ले लियो चॉकलेट वाली। अच्छा, मेरे से किसी ने कमेंट करके पूछा था कि मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट मैं बता देती हूँ कि हिस्ट्री याद नहीं होती। उनका क्वेश्चन था कि हिस्ट्री याद नहीं होती, कैसे याद करें, कोई टिप्स या ट्रिक्स है? तो देखो, याद मैं अपना मेथड बताती हूँ, ठीक है। मैंने कैसे याद करने की कोशिश की है, याद नहीं होती यार, देखो सच में। तो मैंने क्या किया है ना, अच्छा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट में मेरे को बीच में टाइम नहीं मिला, तो मैंने रात को डिसाइड किया कि मैं रात को आराम से बैठ के क्वेश्चन पेपर देखूँगी प्रीवियस ईयर। ओके, तो बैक टू द क्वेश्चन कमेंट कि कैसे याद करना है। तो देखो, आपको कोई भी चीज़ आप अगर ऐसे बिखरा हुआ सामान होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइज होगा तो आपको समझ में आएगा। तो मैं एक सिंपल सी टिप देती हूँ कि सबसे पहले सारी डेट्स जो है ना, सारे ईयर्स जो हैं, वो एक पेपर पे लिख लो कि कौन से ईयर से क्या क्या शुरू हुआ था। लाइक 1600 में अंग्रेज़ आए, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ऐसे करके ना सारे के सारे ईयर्स लिख लो एक पेपर पे, ठीक है। और उसको ना हमेशा अपने पास रखो। और जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो हिस्ट्री में, जैसे मुग़ल शासन कब था, है ना, उनका एम्पायर कब था, विजयनगर एम्पायर कब था, तो उस ईयर को जब आपको याद हो जाएगा ना, वो ईयर आपके सामने होगा, तो आप उससे अच्छे से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि वो आपके सामने एक क्रोनोलॉजी बन गई, समझ रहे हो। तो ऐसे करके याद करो, क्योंकि फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो मैंने ऐसे ही याद किया है, आप भी कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाकी सारी बातें करने के लिए।